ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 8वां अध्याय और इसका श्लोक संख्या 25 पे चर्चा किए थे। तो अभी तक वर्णन इसमें किया जा रहा है कि क्लास में 10 नाम अपराध के बारे में चर्चा की। भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने पर भी अगर अगर किसी का हृदय द्रवित नहीं होता है और उसके हृदय में विकार उत्पन्न नहीं होता है, देर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, यानी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि इस भौतिक संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न नहीं होती है। इफ स्टिल देर इज डिजायर फॉर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, भगवान का नाम जप करने पे भी अगर भौतिक इंद्र तृप्ति करने की भावना बनी हुई है तो समझना चाहिए। भागवत का श्लोक इसमें बताया गया, तदस्म सारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमानैर हरिनाम ध्येय। यद गृह्यमानैर हरिनाम, हरिनाम को ग्रहण करने पे जप करने पे भी न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रोहेषु हर्षा। अगर हृदय में विकार उत्पन्न नहीं होता है, हृदय द्रवित नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता है और भगवान के प्रति कोई प्रेम का प्राकट्य नहीं होता है तो तदस्म सारम हृदयम बतेदम बत इदम ओ। सुखदेव गोस्वामी बहुत खेद प्रकट कर रहे हैं। बत मतलब ओ मीन्स ही इज एक्सप्रेसिंग हिज disgust. It's a form of disgust also, और इट्स रिग्रेट, दोनों बोल सकते हैं कि बड़े ही दयनीय स्थिति है अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेने पे भी ये सब ट्रांसफॉर्मेशन अगर हार्ट का नहीं हो पा रहा है, हृदय परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो उसका निश्चित रूप में हार्ट कैसा है। तद अस्मसारम हृदयम, अस्मसारम मीन्स एज हार्ड एज आयरन। हाँ, आयरन के जैसे, लोहे के जैसे बिल्कुल कठोर हृदय है ऐसे व्यक्ति का। और ये कठोरता क्यों है? बिकॉज ऑफ ऑफेंसेस, दिस 10 ऑफेंसेस, 10 नाम अपराध के कारण ये हृदय जिसका कठोर हो जाता है, तो नाम जप करने पे भी वो उसका हृदय पिघलता नहीं। सो ये हमारी स्थिति है, दिस इज आवर कंडीशन। दैट्स व्हाई सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा one cannot experience love of God if if one is infested with 10 kinds of offenses. इसीलिए फिर ये इसलिए बताया जा रहा है, इट्स नॉट टू डिस्करेज अस, इसको सुन करके डिस्करेज नहीं होना चाहिए, बट दिस इज अवर रियलिटी, हार्श रियलिटी। इसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि यस मेरा हृदय है, कम से कम मैं अपने लिए तो स्वीकार करता हूँ मेरा हृदय ऐसा है। अस्मसारम, तदस्मसारम, नाम जप करने पे भी जो है भगवान के प्रति प्रेम या भाव उत्पन्न नहीं होता है और भौतिक संसार के प्रति विरक्ति नहीं उत्पन्न होती है, और स्टिल देर इज स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड, सेंस ग्रेटिफिकेशन। सो ये रियलिटी है, तो इसको स्वीकार करके फिर भक्त जो है, जो स्वीकार करेगा तो फिर आगे उपाय देखेगा, उपाय के ऊपर चर्चा करेगा। तो ये इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमको डिस्करेज करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये हमको कन्विंस करने के लिए बोल रहे हैं ताकि हम जो श्रेष्ठ उपाय है उसको धारण कर सकें। तो ये सब होने के कारण ही ये जरूरी है कि ऐसे लोगों के लिए, और ऐसे लोग कौन है एक्चुअली में वास्तव में देखा जाए तो 99% या मोर देन 99% पीपल ऑफ दिस एज कलयुग,
कलयुग के जो लोग हैं उनका ऐसा ही स्थिति है। तो इसीलिए विदाउट द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, इसलिए गौर निताय की कृपा का महत्व यहाँ पे आता है। और इसी के आधार पे शिला प्रभुपाद जी अन्यत्र एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं कि वन हु डज नॉट टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु and नित्यानंद प्रभु, he cannot make any spiritual progress, any tangible spiritual progress। बाहरी रूप से कुछ कुछ तो करता हुआ दिखेगा, लेकिन जो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का आश्रय नहीं लेगा, तो इन दिस एज स्पेशली इस कलयुग में वो कोई प्रैक्टिकल या टेंजिबल या सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को रियलाइज नहीं कर सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपराध के कारण इतने सारे अपराध हैं हृदय में, इसलिए इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। इसलिए देखिए प्रभुपाद जी इस बात को जानते थे। इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं उसमें सबसे पहला जो ऑल्टर है गौर निताय का है। हाँ, कितने भी मंदिर होंगे वहाँ पे और कोई हो ना हो, लेकिन गौर निताय जरूर हो, ये श्योर है। और इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ तक बोलते हैं कि अगर कोई समर्थ नहीं है कि मंदिर बना सके, घर के अंदर भी मंदिर बना सके, भगवान का विग्रह ला सके, विग्रहों का पूजा कर सके, या तो फाइनेंशियली उतना कैपेबल नहीं है, या तो उसके पास इतना समय नहीं है, जो भी है, हाँ, तो कम से कम उसको क्या करना चाहिए, पंच तत्वों का एक फोटो फ्रेम रखो और उनके सामने बैठ के हरे कृष्ण जप करो, उनको डेली पानी में तुलसी डाल के पिलाओ। इतना भी अगर कोई करेगा तो ही कैन मेक स्पिरिचुअल एडवांस। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो जो है आध्यात्मिक प्रगति का अनुभव करेगा, अब आध्यात्मिक प्रगति करने लग जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर कोई पंच तत्वों के आश्रय को छोड़ देता है और स्वतंत्र रूप से डायरेक्ट राधा कृष्ण का पूजा करता है, डायरेक्ट कृष्ण को वर्शिप करता है, स्टिल देयर इज नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं, हाँ, कि वो प्रगति करेगा। क्यों? हाँ, इसलिए गारंटी नहीं है, भगवान का नाम में कोई कमी नहीं है। भगवान कृष्ण का नाम परफेक्ट है, भगवान कृष्ण का सेवा परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण ये नाम अपराध से जो व्यक्ति फंसा हुआ है, तो उसके कारण वो प्रगति नहीं कर पाता है। यहाँ पे हम लोग इसलिए बताया जा रहा है। तो खैर इसका हम लोग हाँ तात्पर्य पढ़ रहे थे, इस तात्पर्य को फिर से पढ़ते हैं। तो इसलिए डिस्करेज मत होइएगा, अभी ये श्लोक का चर्चा सुनते जाइए। आगे चल के कविराज गोस्वामी हमको बहुत एक अद्भुत आशा देने वाले हैं कि हाँ, ये सब होने के कारण, इतने सारे अपराध होने के कारण हम कृष्ण भजन करते हैं, कृष्ण सेवा करते हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं में अनुभव होता है, फिर भी हम जो है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं कर पाते हैं। तो फिर भी टेंशन नहीं लेने का, गौर निताय का आश्रय ले लेगा, पंच तत्वों का आश्रय लेंगे, तो हम जो है निश्चित रूप में एडवांसमेंट कर सकेंगे। So if one's heart does not change, tears do not flow from his eyes, his body does not shiver, and his body's hairs do not stand on end as he chants Hare Krishna Maha. It should be understood that his heart is as hard as iron. This is due to his offenses at the lotus feet of Lord's holy name. तो ये अपराध के कारण, कि जिसका भगवान के नाम का जप करने पे हृदय परिवर्तित नहीं होता, हृदय परिवर्तन मतलब तात्पर्य में स्पष्ट करें, हाँ, और आंखों से आंसुधारा नहीं बहती है, शरीर में रोमांच कंपन उत्पन्न नहीं होता है, तो समझना चाहिए उसका हृदय बहुत ही कठोर है। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है। तो शिला भक्ति ठाकुर कमेंटिंग ऑन दिस वर्स, which is a quotation from Srimad Bhagavatam, remarks that sometimes a Mahabhagavat or a very advanced devotee does not manifest such transcendental systems as tears in the eyes, whereas sometimes a Kanishta Adhikari, a neophyte devotee, displays them artificially. इसलिए इन सिम्टम्स के आधार पर हम जज नहीं कर सकते हैं कि कोई वास्तव में स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई भक्त महाभागवत होगा, शुद्ध भक्त होगा, लेकिन हम उसको देख नहीं पाएंगे कि ये सिम्टम्स, एक्सटर्नल सिम्टम्स प्रकट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हाँ, उसके कई कारण हैं। एक तो पब्लिकली कोई भी जो एडवांस डिवोटी होता है, शुद्ध भक्त होता है, कभी भी पब्लिकली इन सिम्टम्स को एग्जिबिट करता ही नहीं। ही ऑलवेज हाइड्स दिस सिम्टम्स। हाँ, एंड व्हेन ही इज अलोन विद ओनली विद कृष्णा, देन वी आर नॉट एट दैट टाइम। हम जानते हैं हम उनके उसके साथ है नहीं फिर। हाँ, so इसलिए वी कैन नॉट जज, हम जज नहीं कर सकते हैं। सो on one hand, advanced pure devotee is expert enough to hide these external symptoms. Uh, and on the second hand, these Kanishta Adhikari, neophyte devotees, they are expert in showing those symptoms. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है।
एक तरफ शुद्ध भक्त जो होते हैं वो ये जो एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं एडवांसमेंट के, कि भक्ति में बहुत जो प्रगति किया हुआ है, हाँ, उसको छुपाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ताकि किसी को पता ना चले, पब्लिक में पता ना चले। और जो नियोफाइट होते हैं आर्टिफिशियली इन सिम्टम्स को एग्जिबिट करते हैं। नाम जप करते करते, कीर्तन करते करते रोएंगे, झूमने लग जाएंगे, अचानक से जो है बॉडी में रोमांच कंप, ऐसे शिवरिंग होने लग जाएगा, ऐसे सिम्टम्स को दिखाने का प्रयास करते हैं, जस्ट टू गेट सम चीप एडोरेशन, चीप नेम एंड फेम। बट दैट इज नॉट एक्चुअल एडवांस। सो दिस डज नॉट, तो इसलिए, so this does not mean, however, that the neophyte is more advanced than the Mahabhagavati. So the test of the real change of heart that takes place when one chants the Hare Krishna Mahamantra is that one becomes detached from material enjoyment. ये रियल टेस्ट है। वास्तविक जो चेंज क्या है, हृदय में चेंज अगर हुआ है, हरिनाम जप कर रहा है कोई, और हरिनाम जप करने का प्रैक्टिकल वो एडवांसमेंट अगर हो रहा है, तो ये है टेस्ट क्या, ही शुड बिकम डिटैच फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट। भौतिक भोग, इंद्र तृप्ति की भावना से मुक्त होना चाहिए। परेश अनुभव भक्ति, भक्ति ही परेश अनुभव अनुभव, विरक्ति अन्यत्र च। भक्ति, भक्ति परेशान, परेशानुभव, विरक्ति, विरक्तिर अन्यत्र, अन्यत्र च। ये भागवत में बताया गया 11-42। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैषा त्रिक एक कालः, प्रपद्यमानस्य यथा स्नतः स्युस्तुष्टिपुष्टेषु दपाय अनुघासम्। Devotion, direct experience of the Supreme Lord, and detachment from other things. These three occur simultaneously for one who has taken shelter of the Supreme Personality of God. In the same way that pleasure, nourishment, and relief from hunger come simultaneously and increasingly with each bite for a person engaged in eating. ये उदाहरण दिया गया भागवत में 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 42 नंबर श्लोक में। बोल रहे हैं कि अगर कोई वास्तव में भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले रहा है, यानी अगर कोई एक्चुअली में somebody is chanting हरे कृष्ण, अगर कोई वास्तव में हरिनाम जप कर रहा है ईमानदारी, सिंसियरली और सीरियसनेस के साथ, तो ये तीन चीज उसको मिलेगी। क्या? भक्ति। एक तो भक्ति मिलेगी किसको? परेश, भगवान के प्रति भक्ति मिलेगी, और साथ ही साथ में अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवत साक्षात्कार मिलेगा। हाँ, और साथ ही साथ में विरक्तिर अन्यत्र, भगवान के अलावा हर वस्तु, व्यक्ति, स्थिति से डिटैचमेंट, विरक्ति हो जाएगी। देयर विल बी नो डिजायर फॉर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये तीन चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर कोई सिंसियरली हरिनाम जप कर रहा है, तो ये साइमल्टेनियसली एक साथ होता है, एक एक करके नहीं, एक साथ ये तीनों चीज होती है। और ये हम लोग जान देखते हैं, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब कई बार कोई भक्त है जो अगर सिंसियरली और सीरियसनेस के साथ, गंभीरता के साथ, निष्ठा के साथ भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, भक्ति में जुड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली बोलना नहीं पड़ता है। वो जितने भी प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन है अपने आप छोड़ने लग जाते हैं, है ना? लोग इसीलिए, जैसे कोई नॉन वेज खाता है, कोई अलग 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 पाप में जुड़ा रहता है, तो जैसे सिंसियरली थोड़ा भी सीरियस होता है, सिंसियर होता है, तो वो इमिडिएटली सब पाप के कर्म को त्याग देता है खुद से, डिस्टेस्ट डेवलप हो जाता है। और जो मंडेन चीजें हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसको उसको छोड़ देता है। ये रिजल्ट, जैसे हम लोग का एक्सपीरियंस है, यूथ, कॉलेजेस के यूथ होते हैं, उनको जब हम भक्ति प्रदान करते हैं, तो जैसे जैसे वो जो भी यूथ होते हैं वो नाम जप करना चालू करते हैं, धीरे धीरे 16 माला पे आ जाते हैं, तो फिर कुछ महीने में अपने आप ये मूवीज वगैरह देखना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि जो फिल्मी सॉन्ग्स भी छोड़ देते हैं, अपने आप डिलीट कर देते हैं, किसी को बोलना नहीं पड़ता है, और वो सब कीर्तन से रिप्लेस हो जाता है। ये इफेक्ट होता है भगवान के शरण कमलों का एक्चुअली में जो आश्रय लेता है। तो कंपैरिजन कर रहे हैं इन द सेम वे दैट प्लेजर नरिशमेंट रिलीफ फ्रॉम हंगर। जैसे कोई किसी को भूख लगी, तो जैसे वो खाता है, तो विथ ईच एंड एवरी बाइट, एक एक
हाँ खाता जाता है तो उसको क्या होता है, साइमल्टेनियसली उसका भूख मिटता जाता है और उसको सुख की अनुभूति होती है और पोषण महसूस होता है। ये तीन चीज होती है। खा किसी से सर्टिफिकेट लेने का जरूरत कि मेरा भूख खत्म हुआ कि नहीं। सो ये रिजल्ट। तो इसलिए एक्चुअल जो एडवांसमेंट का रियल टेस्ट है, वन बिकम्स टेस्ट, वन डेवलप्स टेस्ट फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट। दिस इज द रियल चेंज। वो श्लोक आ भी गए आपको। भक्ति परेशानुभव अनुभवो विरक्तिरन्यत्र चा। If one is actually advancing in spiritual life, he must become very much detached from material enjoyment. अगर कोई एक्चुअली में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहा है तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त होना ही चाहिए। ये टेस्ट है। जितनी मात्रा में हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त हो रहे हैं, समझना चाहिए कि हम एक्चुअली में भक्ति कर रहे हैं। So if it is sometimes found that a Kanishta Adhikari, neophyte devotee, shows artificial tears in his eyes while chanting the Hare Krishna mantra, but is still completely attached to material things, his heart has not really changed. The change must be manifested in terms of one's real activities. व्यक्ति के आचरण से ये पता चलना चाहिए। और रही बात ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का बताया गया कि प्रेम या भाव उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में श्रील रूप गोस्वामी बहुत स्पष्ट वर्णन करते हैं। मेरे ख्याल से शांतिरव्यर्थ कालत्वम, शांतिरव्यर्थ कालत्वम, शांतिरव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तत्गुणाख्याने, प्रीतिस्तद्वसति स्थले, इत्यादयो अनुभावा शूर जात भावांकुरे जने। When the seed of ecstatic emotion का अर्थ होता है भाव, फॉर कृष्ण फ्रैक्टिफाइज, जब कृष्ण के लिए प्रेम या भाव हृदय में फ्रैक्टिफाई होना चालू होता है, यानी प्रकट हो गया कि किसी हृदय में साधना करते करते, नाम जप करते करते, द फॉलोइंग 9 सिम्टम्स मैनिफेस्ट इन वंस बिहेवियर। इसलिए बिहेवियर में मैनिफेस्ट होना चाहिए, आचरण में या कार्य में मैनिफेस्ट होना चाहिए, नॉट जस्ट इन द बॉडी, दैट इज आर्टिफिशियल, दैट इज एक्सटर्नल। वो एक्सटर्नल है, दैट इज एक्सटर्नल फॉर रियली एडवांस डिवोटी, एंड दैट इज आर्टिफिशियल फॉर नॉट फॉर आवर डिवोटी हु इज नॉट एक्चुअली एडवांस्ड। आर्टिफिशियली कोई एग्जिबिट कर सकता है। बट दिस फॉलोइंग 9 सिम्टम्स मैनिफेस्ट इन वंस बिहेवियर। पहला, फॉरगिवनेस, ही इज ऑलवेज फॉरगिवनेस, मीन्स शांत, मतलब क्षमाशील हो जाता है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई व्यक्ति भी संसार में आके कभी कुछ जाने अनजाने में, क्योंकि हम भौतिक संसार में बद्ध जीवात्मा सब रहते हैं, तो द नेचर ऑफ अ कंडीशन सोल इज दैट ही इज ऑलवेज डिफेंसिव टू प्रोटेक्ट हिज ओन सेल्फ, एंड ऑफेंसिव टू अदर्स। वहीं दूसरी ओर जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो डिफेंसिव होता है अन्य लोगों के प्रति अपराध करने के लिए, बचा के रखता है। लेकिन बद्ध जीवात्मा अपने आप को बचाने का प्रयास करता है और अन्य लोगों का प्रति अपराध करता है। तो इसलिए इस संसार में कंडीशन बद्ध जीवात्मा नेचर है कि वो ऑफेंसेस करते हैं। लेकिन जो एक्चुअली में भाव भक्ति को डेवलप कर चुका है, तो वो फॉरगिविंग नेचर का होता है। उसको मालूम भी रहता है कि मेरा गलती नहीं है, सामने वाले का ही गलती है, लेकिन फिर भी अननेसेसरी मेरे ऊपर ही गुस्सा कर रहा है, स्टिल ही फॉरगिव्स, ओके नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर, ही फॉरगेट्स एंड ही फॉरगिव्स। और फिर दूसरा, ये पहला सिम्टम, दूसरा है कंसर्न दैट टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड, अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम मतलब नॉट इवन अ सिंगल मोमेंट शुड बी वेस्टेड विदाउट सर्विंग कृष्णा। एक क्षण भी वो व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता है। उसको बहुत इरिटेशन होता है अगर अननेसेसरी समय व्यर्थ चला जाता है। हाँ, अगर कोई आके प्रजल्पा करता है तो उसको बहुत अंदर से तकलीफ होने लग जाती है कि व्हाई दिस पर्सन हैज कम ऑन माय वे, आई वॉज सो नाइसली चैंटिंग हरे कृष्णा, ये कहाँ से आ गया। इसलिए कई बार इस प्रकार के भक्त लोग जो है ज्यादा जनसंग में नहीं रहते, ज्यादा लोगों का संगति नहीं करते हैं। जो भक्त हैं, सीरियस भक्त हैं, उनका उनका खूब संग करेंगे, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं, घंटों घंटों में बिता सकते हैं, क्योंकि
जो सीरियस और गंभीर भक्त होते हैं तो उनके साथ रहने में कृष्ण की कथा होती है, कृष्ण का चर्चा होता है, या कुछ सेवा रिलेटेड बातें होती हैं। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, या तो या मटेरियलिस्टिक डिवोटी भी होते हैं, तो वो लोग प्रिजर्व करते हैं नेसेसरी, इधर उधर की बातें करते हैं। तो ऐसे भक्त जो है उनसे अपने आप को बचाने का कोशिश करते हैं। ये उनका अव्यर्थ कालत्व गुण होने के कारण इस प्रकार से वो ज़्यादा एसोसिएट नहीं करते ऐसे लोगों से जो स्पिरिचुअली माइंडेड नहीं है। क्योंकि निश्चित रूप में स्पिरिचुअली माइंडेड नहीं है तो वो भौतिक चर्चा ही करेंगे, भौतिक प्रजल भौतिक चीज़ों के बारे में ही वार्तालाप करेंगे। ये दूसरा लक्षण है। तीसरा डिटैचमेंट, विरक्त होते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति की भावना से हम लोग चर्चा करके ऑलरेडी। और चौथा एब्सेंस ऑफ फॉल्स प्रेस्टीज, किसी भी प्रकार का मिथ्या अहंकार नहीं होता है। टू द टू द ग्राउंड बात करते हैं, ग्राउंड में ही रहते हैं हमेशा। बहुत एडवांस्ड होने के बावजूद भी उनसे कोई मिलेगा बात करेगा तो ऐसा लगेगा अरे ये तो हमारे जैसे हैं, फ्रेंडली हैं बिल्कुल। जैसे हमने यह ऑब्जर्व किया है, हमारे गुरु महाराज हम लोग हम लोग तो बहुत नए नए हैं, बच्चे, बिल्कुल बच्चे ही हैं, अभी भी हैं। लेकिन शुरू में भी जब फर्स्ट हम लोग शुरू शुरू में इस्कॉन से जुड़े थे, कुछ माला जप करते थे और बिल्कुल नए नए थे। लेकिन फिर भी महाराज प्रभुपाद जी के इतने सीनियर मोस्ट डिसाइपल, और 50 वर्षों से इस्कॉन में, और पूरे इस्कॉन ग्लोबल लेवल पे जीबीसी, और इतना पोजीशन, हजारों हजारों डिसाइपल हैं, इतना नेम फेम है। उसके बाद भी जब हम हमको लगा कि अरे इतने इतने महान अ, भक्त हैं, इतने इतने फेमस हैं, और इतने सीनियर हैं, सीनियर मोस्ट प्रोपर डिसाइपल हैं, हम कैसे बात करेंगे उनसे, क्या बात करेंगे, कितना समय दे पाएंगे। लेकिन जब बात करने गए तो 10 15 20 मिनट ऐसे ऐसे बात करने लगे महाराज, जैसे बिल्कुल जैसे बहुत समय से जानते हैं। ऐसे मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि बहुत कोई बहुत बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ऐसे ऑफकोर्स बहुत बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हैं, लेकिन टू द ग्राउंड में आ करके जो चीजें पूछ रहे, कैसे बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, एब्सेंस ऑफ फॉल्स प्रेस्टीज। ऐसा बिल्कुल भी अहंकार नहीं होता कि मैं, मेरा इतना नेम फेम है, या मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना महान हूँ, ये सब क्या है, ये सब तो पेदे लोग हैं, बच्चे लोग हैं, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं। ही उनका बस कंसर्न ये रहता है, इफ समबडी इज सिंसियर, अगर कोई थोड़ा भी सिंसियर है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो उसको पूरा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। और अगर कोई सीरियस सिंसियर नहीं है तो उसके साथ टाइम भी वेस्ट नहीं करते, उसको फिर अवॉइड भी कर देते हैं, क्योंकि अननेसेसरी वो अपना और उनका भी समय व्यर्थ करवाएगा। सो ये है चौथा क्वालिटी, 1 2 3 4। पांचवा है होप। ही इज ऑलवेज आशाबद्धम। आशाबद्धम मतलब ही ऑलवेज हैज होप अगेंस्ट होप। ये कृष्ण जरूर कृपा करेंगे। हाँ, मैं कृष्ण का सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और इस प्रकार से हमेशा कृष्ण की सेवा, इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, हर प्रकार की कठिन समस्या में भी भगवान का सेवा करते रहते हैं। और पांचवा है ईगरनेस। बड़े तत्पर होते हैं वो, समुत्कंठा। हाँ, भगवान का सेवा करने में, भगवान का कथा सुनने में, कथा करने में, नाम जप करने में, कोई भी भगवान भगवत संबंधी कार्यकलाप है उसको करने में बहुत ईगर होते हैं। और इसका उल्टा भौतिक जगत में कुछ करने के लिए बहुत लेजी हो जाते हैं। नहीं नहीं, ठीक है, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई बोलेगा प्रभु अभी थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, थोड़ा एक पार्ट टाइम जॉब भी ले लो। हाँ नहीं नहीं, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं। और फिर कोई फोन आएगा अब किसी भक्त का, हाँ प्रभु इधर पे ना चलना है, थोड़ा भवन का सेवा है, ये प्रीचिंग का प्रोग्राम है, अच्छा चलना है, ठीक है, कितने बजे पहुंचना है, इमीडिएटली तत्पर होके चला जाएगा। हाँ, तो इसको ईगरनेस बोलते हैं। ऑलवेज ईगर फॉर सर्विंग कृष्ण, एंड नॉट सो मच इंथुसियास्टिक और ईगर फॉर दिस मटेरियल एक्विजिशंस। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्चुअली में लेजी भक्त है, जो भौतिक रूप से भी लेजी रहता है। हाँ ठीक है, सब हो जाएगा, कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत नहीं, सब हो जाएगा। लेकिन कैसे पता चलेगा वो एक्चुअली भाव भक्ति में है, ईगरनेस है, या केवल लेजी है। वैसे पता चलेगा कि भक्ति सेवा के लिए तत्पर है कि नहीं। कुछ लोग होते हैं सेवा के लिए भी लेजी रहते हैं और भौतिक जगत के लिए भी लेजी रहते हैं, तो वो तो लेजी हो जाते हैं, उनको लेजी की कैटेगरी में डाला गया है। और कुछ लोग होते हैं जो भौतिक कार्य के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, लेकिन भक्ति के लिए लेजी हो जाते हैं, तो उनको क्रेजी बोला गया है। प्रभुपाद जी बोले लेजी और क्रेजी के लिए इसकॉन नहीं है। तो वी शुड नॉट बी लेजी एंड क्रेजी, वी शुड बी ईगर, ईगर फॉर सर्विंग कृष्णा। एंड छठा है अटेस्ट फॉर चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान के नाम का सदैव जप करने के लिए रुचि रहती है। देयर इज इंटेंस डिजायर दैट
आई मस्ट ऑलवेज कीप चैंटिंग हरे कृष्ण। और अटैचमेंट टू डिस्क्रिप्शंस ऑफ द ट्रांसेंडेंट क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड, भगवान का गुणगान करने में, हाँ, प्रीति स्तत गुणाख्याने, भगवान का गुणगान करने में बहुत ही अटैचमेंट होता, आसक्ति होता है, एंड अफेक्शन। ये सारी क्वालिटीज हमने देखा, एक्चुअली ऑब्जर्व किया अपने खुद के गुरु महाराज ने, लेकिन समय नहीं, ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे, बस एक ये अटैचमेंट वाला बता देते हैं। महाराज के एक बार इतना हेल्थ खराब था, इतना हेल्थ खराब था, वो बैठ भी नहीं सकते अच्छे से, और पूरा उनका गला भी पूरा जाम है, मतलब बोल नहीं सकते। नहीं, फिर भी फेस्टिवल का टाइम था, महाराज बोले मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो आ जाइए, 15 मिनट बस मैं थोड़ा कथा करूँगा। तो आ गए। और ऐसी स्थिति है नहीं, बहुत हेल्थ वो खराब है, लेकिन फिर भी जब बोलना चालू किया तो 1 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे तक पूरा लेक्चर दिए, जबरदस्त। तो इस प्रकार से दैट इज अटैचमेंट फॉर ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम लॉर्ड, एंड अफेक्शन फॉर दोज प्लेसेस वेयर द लॉर्ड रिसाइड्स। प्रीतिस्तस् गुलख्याने, प्रीतिस्तत् वसति स्थले, प्रीतिस्तत् वसति स्थले, जहाँ पे भगवान, ये भगवान का मंदिर है, भगवान के विग्रह हैं, भगवान के भक्त हैं, या भगवान का धाम है, वहां पर रहने में अ, इच्छा होती है हमेशा। That is, that is a temple or a holy place like Vrindavan. These are all called Anubhava, subordinate signs of ecstatic emotion. They are visible in a person in whose heart the seed of love of God has begun to fructify. पूरी तरह से अभी फ्रक्टिफाई नहीं भी हुआ है, लेकिन जिसके हृदय में प्रेम जो है अभी फ्रक्टिफाई होना, अंकुरित होना चालू हो गया है, ये सारे सिम्टम्स प्रकट होने लग जाते हैं। तो ये है सिम्टम्स। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेम मेरा कारण भक्ति करे न। तब आगे हम लोग इसका चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी, बस कंफर्म करना था कि ये जो आपने अभी क्वालिटीज बताई हैं, ये खुद से मतलब डेवलप करने की जरूरत नहीं है। हम मतलब सीरियसली करेंगे चैंटिंग तो अपने आप हो जाएगा ना। यस यस, हाँ, अगर हम सिंसियरली और सिंसियर और सीरियस लेते हैं साधना भक्ति को, तो ये सारे क्वालिटीज अपने आप डेवलप होते हैं। जैसे एक है इसमें नाम गाने सदा रुचि, कि ऐसे भाव भक्ति के स्टेज में जो भक्त होता है, वो हमेशा भगवान का नाम जप करना चाहता है, ये डिजायर। तो अभी हमारी स्टेज में अगर ऐसा नहीं है, तो हम सिंसियरली अगर जप करते हैं और प्रयास करते हैं कि यस, मुझे रुचि विकसित करना है, तो द मोर वी चैंट, so gradually we develop the desire that I just want to chant always, तो प्रकट होते जाता है। इसी प्रकार से सारी जो चीजें, सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमने, अगर आपको याद होगा तो गीता महात्म्य है, जब भगवद गीता का हमने कोर्स चालू किया था, तो गीता महात्म्य के एक श्लोक पे गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम प्रणस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। भगवान शिव इस श्लोक में बोलते हैं कि वन हु इज सिंसियर एंड सीरियस इन स्टडिंग भगवद गीता बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, हिज रिएक्शंस फॉर हिज पास्ट मिसडीड्स डज नॉट एक्ट अपॉन हिम। इसके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे, व्हाट डज सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस मीन। ओके, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है?